तो आज संसद में पेश हो सकता है नया आईटी बिल। बिल को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और बिल में टैक्सेशन सिस्टम में सुधार की बात कही गई है। आज संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश हो सकता है। बिल को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। नए आयकर बिल में टैक्सेशन सिस्टम में सुधार की बात कही गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के साथ ही संसद में नए इनकम टैक्स बिल पेश करने की घोषणा की थी। तो फिलहाल नए इनकम टैक्स बिल को लेकर के आज ये माना जा रहा है कि संभावित तौर पर आज संसद में इस बिल को लाया जा सकता है। तो नए इनकम टैक्स बिल की तैयारी जिस तरह की गई और इसको लेकर ये कहा जा रहा था कि मोदी कैबिनेट की ओर से तो इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन आज इस बिल को लेकर के सदन में भी लाया जा सकता है, पेश किया जा सकता है और संसद में अब इस बिल के पेश होने के बाद से किस तरह से चर्चा होगी इस पर और साथ ही किस तरीके का टैक्सेशन सिस्टम होने वाला है, इसको लेकर अब हर कोई इंतजार जरूर कर रहा है कि समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि आखिर जो टैक्सेशन के लिए कहा गया था कि 12 लाख तक की आय पर किसी प्रकार का कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा, तो ये किस तरह की टैक्स स्लैब में व्यवस्था होगी और क्या 12 लाख से ऊपर की अगर आय होती है तो उसकी शुरुआती टैक्स में भी कमी की गई है। क्या जिस तरह पहले वो टैक्स स्लैब भरने का काम किया करते थे, ऐसे में उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत लोगों को दी गई है या सिर्फ 12 लाख तक के लिए ही इस टैक्स में छूट रहेगी। तो फिलहाल कई ऐसी संभावनाओं को लेकर के जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है जिस तरह अब तक 12 लाख तक लोगों को टैक्स देना पड़ता था अपनी आय पर, लेकिन अगर 12 लाख के ऊपर आपकी आय है और उस पर जितना टैक्स आप पहले भरते थे अब भी उतना ही भरना पड़ेगा। तो ऐसे कई मिसकंसेप्शन है, कंफ्यूजन है जो इस बिल को संसद में रखने के बाद से क्लियर हो जाएगा और ये आप समझ पाएंगे कि अब आगे आने वाले समय में टैक्सेशन सिस्टम किस तरह से लागू होगा। क्या हर किसी के लिए राहत है इस बिल में? तो नए इनकम टैक्स बिल की तैयारी आज संसद में सरकार ला सकती है बिल और वित्त मंत्री सदन में इस बिल को पेश भी कर सकती है। तो कैबिनेट से बिल को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। टैक्सेशन सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया और ऐसे में मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर सिस्टम में सुधार लाना इसका सबसे अहम मकसद है। साथ ही इनकम टैक्स को व्यवस्थित और ट्रांसपेरेंट बनाना भी एक मोटिव है और इसी मोटिव के तहत में इस बार केंद्र सरकार ने इस पर काम किया है और साथ ही साथ न केवल मध्यम वर्ग को इस टैक्सेशन सिस्टम से साधने की कोशिश की गई है, लेकिन हर एक व्यक्ति को राहत देने की भी कोशिश है जिन पर कहीं ना कहीं टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा महसूस अब तक वो कर रहे थे।